हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत ही सिंपल है, कंट्रोलिंग। राइट। तो कंट्रोलिंग का मतलब होता है उनका परफॉर्मेंस चेक करना। तो कंट्रोलिंग के अलग अलग टेक्निक्स होते हैं। मतलब कंट्रोल मतलब चेक करना। अभी आप घर पे पढ़ाई नहीं करेंगे, टाइम पास करेंगे, तो आपके पेरेंट सर पे खोटी मारेंगे, नहीं पढ़ चल एग्जाम है, वो भी कंट्रोल कर रहे हैं। तो कंपनी में किस तरह कंट्रोल करते हैं? बजटरी कंट्रोल। बजटरी का मतलब होता है एक स्टेटमेंट बनाएंगे। चलो हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, कैश बजट। क्या बनाएंगे? कैश बजट। इसमें दो डालेंगे, रिसिप्ट्स और पेमेंट। रिसीव मतलब पैसा आ रहा है, पेमेंट मतलब पैसा जा रहा है। तो कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, तो ये सब का हिसाब किताब लगेंगे। अलग अलग का बजट, कैश बजट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बड़ा बड़ा एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजिंग पे कितना बजट हो रहा है, मीडिया पे कितना बजट हो रहा है, मैनेजमेंट पे कितना खर्चा हो रहा है। तो ये होता है बजट। ये बजट क्या होता है? क्वांटिटी क्वांटिटी बोले तो नंबर, मॉनिटरी नंबर्स में लिखा होता है। राइट। तो बजट से फिर इनको मालूम पड़ेगा कि कौन सा रिसोर्स अरेंज करना है, मैन, मनी, मशीनरी, मटेरियल्स, है ना। बजट से फिर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा, अलग अलग डिपार्टमेंट को अलग अलग खर्चा मिलेगा ना। और बजट से फिर क्या, अच्छा जो टारगेट पूरा करेगा उसको मोटिवेशन मिलेगा, घुमाने फिराने, भिवंडी ढाबा लेके खिलाएंगे पिलाएंगे, रिजॉर्ट। तो बजट रहेगा तो ये सब काम होगा। अच्छे से कंपनी कंट्रोल करती है, सबऑर्डिनेट को डायरेक्शन देती है। और बजट रहेगा तो क्या, अथॉरिटी भी दे देती है कि काम बांट देती है ना, परफॉर्मेंस चेक करती है। तो ये बजटली कंट्रोल होता है। क्या होता है? बजट कैन बी यूज टू कंट्रोल एक्टिविटीज़। द एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन बी कंपेयर अगेंस्ट बजट। जो सोचा है और जो हुआ है, अपन ने सोचा था कि 100 करोड़ का इनकम होना चाहिए और हुआ 120 करोड़, मतलब 20 करोड़ ज़्यादा हुआ ना। तो ये पॉजिटिव चेंज है, पॉजिटिव डिवीजन है, इससे कंपनी खुश होती है। तो और भी कंट्रोलिंग का क्या तरीका है? मैनेजमेंट ऑडिट। ऑडिट मतलब होता है चेक करना, एग्जामाइन करना, वेरीफाई करना। तो मैनेजमेंट क्या करेगा? मैनेजमेंट ऑडिट रेफर्स टू सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन ऑफ फंक्शनिंग, परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट। जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो किस तरह काम कर रहा है, कैसे परफॉर्मेंस दे रहा है, कितना अच्छे से वो काम कर रहा है, कितना अच्छे से एफिशिएंसी है। और मैनेजमेंट का ये ड्यूटी कि अलग अलग क्लाइंट्स से डेटा कलेक्ट करना है, एम्प्लॉयज़, कस्टमर, डीलर, सबका हिसाब किताब याद रखना, डेटा कलेक्ट करके एनालाइज करके फाइनल रिजल्ट तैयार करना। तो ये होता है मैनेजमेंट ऑडिट। तो प्रॉपर प्लान, पॉलिसी, प्रोसीजर, प्रोग्राम बनाता है, फिर डिसीजन लेता है। अलग अलग फंक्शन होता है ना कंपनी में, मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन, पर्सनल, अकाउंटिंग, इसके ऊपर नज़र रखता है। फिर रिसोर्स का अरेंजमेंट करके देता है, मैन, मनी, मशीनरी, मटेरियल, वर्क कल्चर, ताकि सब अच्छे से काम करें, मिल बांट के काम करें, लड़ाई झगड़ा ना करें। तो ये मैनेजमेंट ऑडिट है। क्या है? मैनेजमेंट ऑडिट। इससे मालूम पड़ता है कि अपनी ताकत क्या है, वीकनेस क्या है ना। इंटरनल का सिस्टम है। दो टेक्निक और है, पर्ट और सीपीएम। अब इसको मैं डिस्टिंग्विश में पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो। और भी क्या तरीका है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। इसका मतलब होता है कि कंपनी अपना ऑब्जेक्टिव सेट करके रखता है, गोल को सेट करके रखता है, तो इसके हिसाब से सबको कंट्रोल करता है। जो गोल के करीब है तो अच्छी बात है, जो जो गोल से दूर है उसको फिर कंट्रोल किया जाता है। तो एमबीओ टेक्निक कैन बी यूज फॉर प्लानिंग एज वेल एज कंट्रोलिंग। तो एमबीओ क्या है? सुपीरियर और सबऑर्डिनेट मैनेजर जॉइंटली डिफाइन गोल, उन लोग गोल बनाएंगे और इसके हिसाब से उन लोग इंप्लीमेंट करके काम करेंगे। तो ये आगे आंसर पड़ा, वो भी उठा के डाल सकते हैं। डायरेक्ट सुपरविजन। डायरेक्ट क्या करेगा? सुपीरियर उसके काम पे नजर रखेगा, सीधा बोले भाई क्या क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, आपका परफॉर्मेंस बराबर नहीं जा रहा है, ध्यान दो, नहीं तो फिर पगार कम होएगा, सो एंड सो होएगा, तुमको काम पे से निकल जाए, अरे तुम तो बहुत अच्छा काम करो, ऐसे करते रहो, तुमको इंसेंटिव मिला। डायरेक्ट सुपरविजन, पर्सनल सुपरविजन बोलते हैं ना, नजर रखते हैं। अभी आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, तुम लोग थोड़ा भी आगे पीछे से ऑब्जेक्टिव्स पूछेंगे, हिलेंगे डुलेंगे, तो टीचर आके क्या करते तुमको? ए सीधा बैठ, सीट स्ट्रेट, राइट और पेपर। सुपरविजन। सेम कंपनी में मैनेजर एम्प्लॉयज को सुपरवाइज करता है। सेल्फ कंट्रोल मतलब होता है मैनेजर खुद अपना टारगेट बनाता है, खुद उसको चेक करता है कि उसने काम कैसे किया और कैसे नहीं किया है। तो ये सेल्फ कंट्रोल, ये भी ईजी है। सेल्फ कंट्रोल रेफर्स टू दी सेल्फ डायरेक्टेड कंट्रोल। अ पर्सन इज गिवन फ्रीडम टू सेट इज ओन टारगेट। पर्सन को पूरा फ्रीडम देते हो, जैसे करना वैसे कर। वो अपना परफॉर्मेंस चेक करता है, क्या गलत है, फिर उसके बाद वो ठीक मेजर्स लाता है। ब्रेक इवन मतलब होता है एक टारगेट सेट करके देंगे, मतलब रेवेन्यू और कॉस्ट, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। मतलब जैसे कि इतना तो माल बेचना ही है, इससे ज़्यादा बेचेंगे प्रॉफिट होगा, इससे कम बेचेंगे लॉस होगा, इतना तो माल बेचना ही है। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट होता है, जो फर्स्ट ईयर में भी तुमने पढ़े, नो प्रॉफिट नो लॉस। और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब होता है कंप्यूटर के थ्रू मैनेजर क्या करेगा? एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल करता है, सिस्टम से कब आ रहा है, कब जा रहा है, कितना घंटा की छुट्टी ले रहा है, कैसे परफॉर्मेंस हो रहा है, प्रोडक्टिविटी कैसे हो रहा है उसका, बोनस कितना मिल रहा है, कैसे बाकी का उसका, मतलब इस तरह मैनेजर क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो अभी दो अलग टेक्निक है, पर्ट और सीपीएम। ये भी मैनेजमेंट का टेक्निक है, आपको 4 ही पॉइंट लिखने का है, तो ये भी डिस्टिंग्विश में आ सकते हैं। तो पर्ट क्या? इट इज़ ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल। ये भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है विच इज़ यूज टू मैनेज अनसर्टन एक्टिविटी। जो एक्टिविटी मालूम नहीं है और अनजाने में आ गई तो उसको कंट्रोल करते, उसके ऊपर मैनेज करते। और ये क्या है? डेफिनेट एक्टिविटी। अब उनको मालूम है कि ये काम करना है, उस पर वो लोग वर्कआउट करेंगे। ये क्या काम करना है मालूम नहीं, कोई भी कुछ भी आएगा उसके ऊपर वो लोग क्या करेंगे? फोकस करेंगे। तो ये दो टेक्निक है। और इसमें क्या बताया है? इट इज़ सुटेबल फॉर R&D प्रोजेक्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और ये क्या है? प्रोजेक्ट जैसे कंस्ट्रक्शन, शिप बिल्डिंग, नया नया प्रोडक्ट को बनाने के लिए ये कंस्ट्रक्शन शिप बिल्डिंग में इस्तेमाल होता है।
ये सब अमेरिकन वाले, राइट। इट इज़ यूज फॉर वेयर नेचर ऑफ टास्क इज नॉन रिपीटिव। ये कभी कभार होता है तो नॉन रिपीटिव, ये रिपीटिव नेचर काम जो रिपीट होता है वही ये सब टेक्निक फॉलो किया था। CPM क्रिटिकल पाथ मेथड। और PERT का फुल फॉर्म क्या है? प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक, जो USA नेवी वाले ने बनाया था अपने काम को देखने के लिए, क्योंकि कभी भी दुश्मन कभी भी अटैक कर सकते हैं तो लोग अनसर्टन चीज़ पर ध्यान देते हैं। ये चीज़ मालूम है, इसको अच्छे से फोकस करते हैं टाइम टेबल बना के, है ना। इट इज़ यूज प्रोजेक्ट दैट हैव अनप्रेडिक्टेबल एक्टिविटीज़, कुछ भी एक्टिविटीज़ होती है इस पर कंट्रोल करते हैं। ये प्रेडिक्टेबल एक्टिविटीज़ पे ही ध्यान दिया जाता है ना। PERT गिव्स इंपॉर्टेंस टू टाइम, टाइम में काम होना चाहिए, कम से कम टाइम। ये कॉस्ट, खर्चा, ज़्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए, कम टाइम में काम होना चाहिए, राइट। PERT डज नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्रिटिकल नॉन क्रिटिकल, सबके लिए काम एक ही है। ये जो मेन काम है उस पर ध्यान देता है, राइट। तो टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पॉजिटिव, पेसिमिस्टिक मतलब नेगेटिव, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक और इक्वल। ये ज़्यादा सिर्फ सिंगल टाइम है, अपनों को खर्चे पे कम ध्यान देने का। ये अलग अलग कॉस्ट की टेक्निक्स हैं जो कंट्रोलिंग कंपनी इस्तेमाल करती है। ये टेक्निक्स मतलब कंट्रोल करना, क्या काम अच्छा हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सब आंसर हम लोग ने पढ़ लिए, ठीक है, अच्छे से। क्वालिटी ऑफ लीडर, स्टाइल ऑफ लीडर, मोटिवेशन का फैक्टर सब समझा दिया हूँ। पूरा बुक ही नीचे उड़ दिया यार, तुमको ढूंढेगा तो मिल जाएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।